झारखंड के स्कूली शिक्षा साक्षरता एवं निबंधन विभाग के मंत्री रामदास सोरेन की हालत नाजुक बनी हुई है। दरअसल थोड़ी देर पहले दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल के द्वारा एक बुलेटिन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि रामदास सोरेन की स्थिति वर्तमान में नाजुक बनी हुई है और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। आपको हम जानकारी दे दें कि सुबह में ही हमने कई खबरें चलाई थी इससे संबंधित, जिसमें हमने बताया था कि रामदास सोरेन आज सुबह जमशेदपुर स्थित घोड़ा बांधा के अपने आवास पर दैनिक कार्यों के लिए उठे थे। तड़के 4:30 का समय था और जब रामदास सोरेन बाथरूम जा रहे थे, उसी दौरान बाथरूम में अपने फर्श पर वो अचेत होकर के बैठ गए, जिसके बाद घर वालों के द्वारा आनन फानन में उन्हें जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया। इस दौरान जब चिकित्सकों की टीम ने रामदास सोरेन के स्वास्थ्य की जांच की तो पाया कि रामदास सोरेन का ब्लड प्रेशर जो है वो 120/170 पहुंचा हुआ है। ऐसे में हाई ब्लड प्रेशर को देखते हुए तत्काल ही रामदास सोरेन के सर का सिटी स्कैन किया गया, जिसमें डॉक्टरों ने ब्रेन स्ट्रोक की पुष्टि की। आपको बता दें कि रामदास सोरेन के सर का जो ऊपरी हिस्सा है वहां पर खून के थक्के जमे हुए हैं, जिसके बाद जेएमएम के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उन्हें सूचना दी गई और उसके बाद तत्काल जो है एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि इसके बाद 9:10 पर जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से रामदास सोरेन को एयरलिफ्ट किया गया एयर एम्बुलेंस के माध्यम से। और इस दौरान मंत्री रामदास सोरेन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैरागोड़ा से पूर्व विधायक सह केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी और रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन जो है वो एयर एम्बुलेंस से रामदास सोरेन के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। आपको हम बता दें कि दिल्ली जाने के क्रम में मौसम की स्थिति थी वो खराब थी, इस कारण थोड़ा समय लगा और 12:12 पर जो एयर एम्बुलेंस था वो दिल्ली के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और इसके बाद जो है 1:23 पर रामदास सोरेन जो है वो दिल्ली के अपोलो अस्पताल पहुंचे हैं। आपको ये भी हमने जानकारी दी थी कि दिल्ली में रामदास सोरेन का पूर्व से ट्रीटमेंट चल रहा था और डॉक्टर के.एन. ठाकुर जो है वो वहाँ के न्यूरो स्पेशलिस्ट हैं और वो उनकी देखरेख में रामदास सोरेन का ट्रीटमेंट चल रहा था। ऐसे में फिर से उन्हें अपोलो अस्पताल लेके जाया गया है, जहाँ पर उनकी स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। अभी जब हमने आपको जानकारी दी, इससे थोड़ी देर पहले हमारी वहाँ पर जो लोग हैं दिल्ली में अपोलो अस्पताल में उनसे बात हुई, जिससे हमें पता चला है कि दोपहर के 3:15 की फ्लाइट से रांची से रामदास सोरेन के परिवार के तकरीबन 14 सदस्य जो है ये दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और इसमें रामदास सोरेन के मझले बेटे रॉबिन सोरेन और छोटे बेटे रुपेश सोरेन के साथ ही रामदास सोरेन के दामाद अर्जुन हेम्ब्रम भी शामिल है। इसके अलावा और 14 लोगों की टीम है, जिसमें उनके पर्सनल पीए कालीपोदो जो है ये भी उसमें शामिल है। आपको हम बता दें कि सुबह से ही जो कुणाल सारंगी है वे रामदास सोरेन के साथ बने हुए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए अभी हम फोन लाइन पर कुणाल सारंगी को अपने साथ ले रहे हैं और हम उनसे जानेंगे कि अभी जो है रामदास सोरेन की स्थिति क्या है। हम उसके लिए अभी हम आपको कुणाल सारंगी से जो है उनको फोन लाइन पर ले रहे हैं और उनसे हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ फोन लाइन पर कुणाल सारंगी जुड़ चुके हैं। हम उनसे पूरी जानकारी लेते हैं, अपडेट लेते हैं कि अभी रामदास सोरेन की स्थिति कैसी है, कितना सुधार हुआ है। इसके लिए हमारे साथ कुणाल सारंगी लाइन पर है। जी कुणाल जी। जी बताइएगा कि अभी आप सुबह से ही एयर एम्बुलेंस से रामदास सोरेन के साथ में है, मंत्री जी के साथ में है, तो अभी उनकी स्थिति क्या है, डॉक्टरों की टीम ने क्या कुछ कहा है? देखिए, जमशेदपुर से ही उनकी स्थिति गंभीर है क्योंकि ब्रेन के अंदर में चोटें आई हैं जी और जो ब्लीडिंग हुई है उसकी वजह से उनकी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। यहाँ डॉक्टरों की टीम लगी हुई है, उनकी निगरानी में इलाज चल रहा है और अभी ये डॉक्टर असेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कब ऑपरेशन वो कर पाएंगे, क्योंकि उनके जो अन्य पैरामीटर्स हैं, जो वाइटल पैरामीटर्स हैं, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट, वो बिल्कुल स्थिर है। जी लेकिन ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होने के कारण डॉक्टर्स को भी समय लग रहा है तय करने में कि ऑपरेशन वो कब तक कर पाएंगे। इसलिए अभी पूरी डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, उनकी जो प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रियाएं की जा रही है और हॉस्पिटल के द्वारा ऑफिशियल बुलेटिन भी जारी किया गया है कि वो लाइफ सपोर्ट पर है और डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है।
जी, तो ऐसे में क्या कुछ देख पा रहे हैं कि जो अभी जो डॉक्टर्स की टीम वहाँ लगी हुई है वो जल्दबाजी होगी और हमें आधिकारिक सूचना का ही इंतजार करना चाहिए। जो डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं वो समय समय पर बुलेटिन जारी करेगा अस्पताल और लोगों को सूचित करने का काम करेगा। ठीक है, शुक्रिया कुणाल जी। देखिए, अभी हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय प्रवक्ता थे कुणाल सारंगी, उनको अपने साथ फोन लाइन पर लिया था। इन्होंने जानकारी दी है कि चूंकि तकरीबन 1:23 का समय था जब रामदास सोरेन को दिल्ली के अपोलो अस्पताल ले जाया गया और इसके बाद से लगातार जो डॉक्टरों की टीम है वो उनके स्वास्थ्य की और अन्य पैरामीटर्स जो होते हैं उसकी जांच कर रही है और जांच के बाद जो है वो तय किया जाएगा कि कब जो उन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेकर के जाया जाए और उन्हें ऑपरेट किया जाए। इसके लिए डॉक्टरों की टीम अभी समय ले रही है और उन्होंने ही बताया कि थोड़ी देर पहले अस्पताल प्रबंधन के द्वारा एक बुलेटिन जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है और अभी जो है उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। हमने आपको ये भी बताया कि जैसे ही उनके स्वास्थ्य खराब होने की जानकारी मिली वैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। आपको हम बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी फोन पे के माध्यम से पूरी जानकारी जो है वो ली है कि उनकी स्वास्थ्य कैसी है और इस दौरान जो रिपोर्ट्स डॉक्टरों के द्वारा दिया गया है वो रिपोर्ट भी उन्होंने मंगा करके देखा है और डॉक्टरों से भी उनकी बातचीत हुई है और लगातार जो है इस पूरी खबर पर हम बने हुए हैं। अगर इसमें और भी कोई अपडेट आता है तो उसके साथ हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे द फॉलोअप के साथ। मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in